क्वेश्चन 2 सब पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन 2 में दो फंक्शन दिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। दो फंक्शन दिए और पूछा गया है चार चॉइसेस में से कौन सा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, डू यू गाइस रियलाइज ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल। ज्यादा उसमें डीप डाइव नहीं करना, जैसे पॉलिनोमियल दिखता है कंटिन्यूअस हो गई, ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस है। एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है। ठीक है, तो दोनों का अगर मैं सम करूं तो क्या रहेगा? पॉलिनोमियल ही रहेगा, तो वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो भी पॉलिनोमियल रहेगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्यूबिक हो जाएगा, बट स्टिल है पॉलिनोमियल। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करता हूँ जी एक्स अपॉन एफ एक्स करता हूँ तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x। ये होगा, दोनों को डिवाइड किया 2x से। ठीक है, तो ये x कैंसिल, ये तो ऊपर एक x आ गया, इसमें कोई कंटिन्यूटी का इशू नहीं है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी का इशू आ जाएगा। कौन से वैल्यू x पे? x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि अनडिफाइंड होगा तो नॉन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 किया है आप लोगों ने, कैसे किया है? ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बाय डिफॉल्ट अप्रोच आपको इसमें रैशनलाइज ही लगेगा, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूजिंग एल हॉपिटल। मुझे पता है, आई हैव टोल्ड यू नॉट टू यूज एल हॉपिटल अनलेस नेसेसरी। रैशनलाइजेशन में इशू क्या ना, इसमें ऊपर का जो टर्म है वो इतना बड़ा बन जाता है, आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना नेगेटिव प्लस के साथ, रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स के साथ, उसको हैंडल करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एल हॉपिटल लगाते हैं, अभी देखिए 0/0 फॉर्म में, इफ यू पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0/0 फॉर्म में आता है। आप एक बार एल हॉपिटल लगाएंगे, यानी ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव कर देंगे, उसके बाद x इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा माइनस रूट ए। रूट के साथ डेरिवेटिव, रूट को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? किसी भी वेरिएबल के बाहर अगर रूट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद a टू द पावर n का जो डेरिवेटिव फॉर्मूला है, या सॉरी x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, वही लगेगा। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई क्वेश्चन 3 विद एल हॉपिटल। फटाफट 2 मिनट में ट्राई करके बताओ, शुड नॉट टेक मच टाइम। इसमें जो एक आपको करके दिखाता हूं मैं, जैसे ऊपर वाला टर्म का जो फर्स्ट टर्म है, ऊपर के एक्सप्रेशन का क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं रेज़ टू द पावर हाफ लिखता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ, ये हाफ सामने आ गया, ये जो बचा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर लगेगा इस पे चेन रूल। क्यों चेन रूल लगेगा? क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह कुछ एक बड़ा सा दूसरा एक्सप्रेशन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन पे चेन रूल लगेगा। ये हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये हो जाएगा माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x, साथ में मल्टीप्लाई माइनस एक्स। ठीक है, ये जो पावर है दिस इज माइनस हाफ। ठीक है, माइनस हाफ को आप प्लस में करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा हटा दे दूंगा। ठीक है, ऐसे ऊपर के एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म भी होगा, नीचे के एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स होंगे सिमिलर लाइंस में, करके देखिए। उसके बाद आपको एल हॉपिटल एक स्टेप पे लगाते तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? फिर से वो लिमिट की वैल्यू लगाइए जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा? हाफ
दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 0। ठीक है, तो बचेगा क्या, हाफ, ऊपर बचेगा माइनस ए क्योंकि ये तो 0 हो गया, नीचे बचेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, बाकी सब 0 हो गए। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टर्म, नीचे के 2 टर्म्स के बचेंगे और आपका आंसर आ जाएगा माइनस रूट ए। ठीक है, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल जहां पे एल-हॉपिटल एक्चुअली हेल्प्स। यहाँ पे ऊपर जो आंसर आया था ना n-1 करके, वो माइनस हाफ आया था, तो माइनस हाफ को डील करने के लिए मैंने प्लस हाफ किया नीचे लेके। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते आप रैशनलाइज फर्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटली आप देखेंगे तो ऊपर का जो टर्म है उसको आप रैशनलाइज करने के चक्कर में जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बिकम अ ह्यूज टर्म। सो इन सच सिनेरियो आप एक बार एल-हॉपिटल ट्राई कर सकते हैं, इफ इट हेल्प्स ठीक है, नहीं तो रैशनलाइज तो कर ही सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में किसी को डाउट है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया उनका हो गया ये। हाउ अबाउट क्वेश्चन 5? हो गया क्वेश्चन 5? आई थी या आ रही है? आ रही है, ठीक है, विल ट्राई। सी, जो लॉग के सब इश्यूज है ना, एक बार आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने भर के लॉग्स करने। ठीक है, बट दैट्स ओके। क्वेश्चन 5 कहता है f(x) इक्वल टू एन एक्सप्रेशन गिवन है जहां पे x नॉट इक्वल टू 0 के लिए कोई डेफिनेशन है, और लॉग में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सर आंसर लॉग के दूसरे फॉर्म में आ रहा है। ओह अच्छा, आई गॉट इट। क्वेश्चन 5 जिन्होंने ट्राई किया है वर दे एबल टू सॉल्व, बट उनका आंसर मैच नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा था क्या, या सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था? ओके फाइन, देखिए x इक्वल टू 0 के लिए तो k आंसर है, और कंटिन्यूअस है मतलब नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 के वैल्यू सेम होंगे। ठीक है, उतना तो पता है, तो बेसिकली मुझे इसका लिमिट वैल्यू निकालना है एट 0, तो k का आंसर आ जाएगा, राइट। सो आई फाइंड k वुड बी इक्वल टू x इक्वल टू 0, 4 to the power x minus 1 cube divided by sin x by 4 log x square by 3 plus 1, इस तरह से लिख रहा हूं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकता है, log x plus 1 अपॉन x के हेल्प से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकता है sin x अपॉन x के फॉर्म से। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा है क्या? हमने ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म देखा हुआ है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये देखा है ना, सेम x सेम 0 सेम 0। वैसे ही ना e टू द पावर x की जगह a टू द पावर x भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं आता, इसका आंसर क्या आता है, log a विद बेस e। ठीक है, ये कभी पढ़ा है क्या हमने क्लास में? पढ़ा है ना, राइट। कुछ स्पेसिफिक, ये एक जनरल केस था, आई थिंक उसका एक स्पेसिफिक केस ये होता है। ठीक है, सो अब मैंने ये सब क्यों देखा, क्योंकि मुझे वो ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x को डील कर लेता हूँ, सबसे आसान वही रहता है। साइन x टू द पावर x अपॉन 4, इसको मैंने x अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बैलेंस करने के लिए x अपॉन 4 मल्टीप्लाई भी किया, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, देन log x स्क्वायर बाय 3 प्लस 1, इसको बैलेंस करने के लिए सेम 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर बाय 3 से, x स्क्वायर बाय 3, ये 1 हो जाएगा। इसमें डाउट है किसी को अभी तक? ओके, ऊपर क्या है, होल क्यूब है, होल क्यूब के मैं बाहर रखता हूँ एकदम। 4 टू द पावर x माइनस 1 किससे डिवाइड करूं, x से, राइट। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, ये होगा log 4। ठीक है, सो दिस वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 0, log 4 इंटू ये x भी बचा हुआ है, राइट। सो log 4 का होल क्यूब इंटू x क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो 1 हो गया, x बाय 4, ये भी 1 हो गया, x क्यूब x स्क्वायर बाय 3। यहां तक सॉर्टेड है सबको?
कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर को मैं एक्स क्यूब से कैंसिल कर रहा हूँ, 4 3 क्या होता है 12, 12 को ऊपर ला रहा हूँ, 12 log 4 होल क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये तो हमारा आंसर आ गया लेकिन ये मैच नहीं कर रहा किसी से। तो ऐसे में क्या करना है ना, लॉग को सिंप्लीफाई किया करो, क्योंकि यहाँ पे सारे जो आंसर्स है वो log 4 में जो है वो तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन log 2 का एक ऑप्शन है। तो मैं log 4 को क्या log 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 2 स्क्वायर का जो स्क्वायर वाला 2 है इसको बाहर ला सकता हूँ यहां से हटा के। इज दैट फाइन? लॉग प्रॉपर्टीज यूज करो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये देखो 2 का होल क्यूब और log 2 का होल क्यूब हो जाएगा, सो 12 इंटू 2 का होल क्यूब इंटू log 2 का होल क्यूब। इज दैट ओके? 2 होल क्यूब इज 8, 8 12 96, so answer is B. Is that fine? Any doubt? एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, उससे गलत नहीं होगा, उससे कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है, जनरली लॉग एक्सपेंशन हम वहाँ करते हैं जहाँ पे सिंपल log x या log 2x इस टाइप के टर्म्स हो। अदरवाइज 1 + x² / 3 is too difficult to expand. Okay? Question number 6. क्वेश्चन 6 में डाउट है? ओके, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, दो डेफिनेशन है, एक लेस देन इक्वल टू π/2 का और एक ग्रेटर देन π/2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स? इट इज कंटिन्यूअस एट π/2, मतलब बेसिकली π/2 पे इसका बिहेवियर निकालना है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो उसके लिए डेफिनेशन यूज करूंगा 2 cos x माइनस sin 2x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। इज दैट फाइन? ओके, अब देखो जनरली जब भी आपके 0 या इंफिनिटी के अलावा कुछ आता है, मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि आप x माइनस π/2 टेंड्स टू 0 कर दो, इसको LHS में ले लो। ठीक है, और इसको फिर t पुट कर दो या कुछ भी h पुट कर दो, डजंट मैटर। ठीक है, ऐसे में सजेस्ट करता हूं, लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू दिस स्टेप ना, मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहता हूं जितना हो सके। ठीक है, सो sin 2x दिखते ही क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, सिंप्लीफाई, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला याद है? ओके, क्या मैं दोनों टर्म से cos x बाहर निकाल सकता हूं? ठीक है, सो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू π/2। अभी भी मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए नहीं है, cos x बाहर निकाल रहा हूँ, इनफैक्ट 2 भी बाहर निकाल रहा हूँ, ये 2 भी कॉमन है, 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये वाला चेंज लाता हूं। ठीक है, x माइनस π/2 को मैंने अगर t पुट कर दिया तो x हो जाएगा π/2 प्लस t। ये जो स्टेप करो इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं, ये समझ आया ना सबको स्टेप? तो अब ये लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू दी π/2 की जगह हो जाएगा t टेंड्स टू 0। ठीक है, t टेंड्स टू 0 हो गया क्योंकि π/2 को मैं LHS में ले आया और x माइनस π/2 को मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो t टेंड्स टू 0 हो गया। ओके, 2 cos x की जगह क्या लिखूंगा, π/2 प्लस t। ये बाय द वे स्टैंडर्ड अप्रोच है, किसी भी क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा, जब भी 0 या इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा तो आप ये वाला स्टेप्स कर सकते हैं, उससे जनरली आसान हो जाता है। ओके, 1 माइनस साइन x की जगह क्या लिखूंगा, π/2 प्लस t डिवाइडेड बाय पाई माइनस ट्वाइस π/2 प्लस t होल स्क्वायर। सबको समझ आया? x की जगह मैंने चेंज कर दिया सब कुछ। ओके, अब लिमिट t टेंड्स टू 0, ये बताओ क्या होगा, ध्यान से बताना, क्वाड्रेंट्स अपने दिमाग में ले आया करो जब भी ये सब होता है। cos π/2 प्लस t, π/2 प्लस टी, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। अगर हम y एक्सिस से इधर या उधर मूव करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है, cos का साइन हो जाता है, साइन का cos हो जाता है, tan का cot हो जाता है। ठीक है, 2 नेगेटिव साइन t, हाँ लग सकता है, प्रॉब्ली लग सकता है। हाँ
वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स फाइन, वो तुम लोग जज करो। हो सकता है एल हॉस्पिटल से आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दो ना विदाउट दिस चेंज, तो भी फटाफट हो सकता है। ठीक है, वो आप जज करो, मैंने जज नहीं किया इसलिए मैं आगे बढ़ गया। बट ये जो स्टेप्स करो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कई क्वेश्चंस में एल हॉस्पिटल ना लग के सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा आपके पास, तो ये सीख लो अभी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये होगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस टी। क्या होगा? पाई बाई 2 प्लस टी, यानी फिर सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? cos t डिवाइडेड बाय, ये देखिए क्या होगा, ये ब्रैकेट खोला तो ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2t माइनस 2t। ठीक है, तो ये पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, बिकॉज पाई माइनस पाई हो जाएगा माइनस 2t का होल स्क्वायर होगा, राइट? तो 4t स्क्वायर हो गया, इजंट इट? ठीक है, अब यहां से जो मैं फटाफट स्टेप करने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। 1 माइनस कॉस टी को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, यहां पे जो टी स्क्वायर है, एक टी तो ये बैलेंस कर लेगा, समझ आ रहा है सबको? और एक टी यहां पे मैं टी बाई 2 करके दे दूंगा, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर है तो इसको एक और टी देना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे सोचिए, ये जो टी स्क्वायर है, क्या इसको साइन स्क्वायर टी बाई 2 के साथ मैं वो ग्रुप कर सकता हूं? तो ये साइन, इसको अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, -2 साइन टी अपॉन 4, ये 4 और ये वाला टर्म मैंने यहां लिख दिया। यहां पे जो बचा है ऊपर 2 साइन स्क्वायर की जगह मैं साइन टी बाई 2 लिख रहा हूं, और इस टी स्क्वायर को भी मैं अंदर लेके जा रहा हूं, टी, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये t को मैंने किया t बाई 2, इसको बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हो जाएगा साइन t बाई 2 अपॉन t बाई 2 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सेम 0 अपॉन सेम 0। ये साइन t को मैं कुछ कर सकता हूं, इसको मैं t से डिवाइड करके t मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सो दैट ये भी 1 हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिए ऊपर एक t मल्टीप्लाई हो गया, और t टेंड्स टू क्या है? 0। तो आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कुछ भी आंसर निकालते रहिए, इवेंचुअली वो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। समझ आया क्यों 0 आया? इसमें ऑप्शन है क्या 0? ओ अच्छा, अभी क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ यार, अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है वो। ठीक है, याद रखना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस कॉस x माइनस 1 8x माइनस 4 पाई। अब ये ध्यान से देखिए, हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है, नीचे एक ही x है, ठीक है, ऊपर e टू द पावर माइनस कॉस x है। यहाँ पे मैं सेम 0 करने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मुझे कॉस x इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नेगेटिव, विच इज डिफिकल्ट, नॉट ऐसे नहीं अनडूएबल बट डिफिकल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ही x दिखता है ना, आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होते ही x गायब हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एल हॉस्पिटल, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, ऊपर एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, इस चीज का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस कॉस x, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे x नहीं है हमारे फॉर्मूले की तरह, वहां पे माइनस कॉस x है, तो उसका अलग से मुझे क्या करना पड़ेगा? चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन। ये स्टेप समझ आया चेन रूल का? -1 इज अ कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 8। ये समझ आया ना सबको? क्योंकि x का 1 हो जाता है और ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस x क्या होगा? माइनस तो बाहर आ जाएगा, कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? साइन x। ठीक है, अब देखो x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पुट करके देखो, इज इट हेल्पिंग यू आउट? ये क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 2 इज 0, यानी e टू द पावर 0 है, माइनस साइन पाई बाई 2 इज 1 डिवाइडेड बाई 8। ओ सॉरी, नॉट माइनस, इंटू। ठीक है, e टू द पावर 0 इज 1 इंटू 1, यानी ये 1/8 आ गया।
ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट आ गया 1/8, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0। सो क्या मेरा लिमिट मैच कर रहा है? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था, याद है? एक होता है जो आई नो बिफोर दैट देयर वाज अनदर स्टेप, वो था जब आपका fx का वैल्यू लिमिट से मैच नहीं करता, दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल। एक होता है जहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये होता है नॉन रिमूवेबल। इन डिसकंटिन्यूटी को हम हटा नहीं सकते। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट वैल्यू ही मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा ये वाला केस हो गया जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं मैच नहीं कर रहा, तो नॉन रिमूवेबल हो गया ये याद है सबको? टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था, वो ट्री याद है सबको? और इसमें भी 2 टाइप के होते हैं जिसके नाम मुझे भी याद नहीं है, हाँ राइट। बट उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर रिमूवेबल है तो कौन से टाइप का रिमूवेबल है, वो आप ग्राफ देख के जज कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन 7, एनीवन हैज डाउट इन क्वेश्चन 7? Question 7 is fine for everyone. Question 8. Question 8 is also question 8 हमने किया हुआ है क्लास में। Question 8 क्या है बताओ? Can anyone tell the topic? कौन से टॉपिक का ये? Question 8 का डेफिनेशन है कि या -x is rational और एक है x is irrational। रैशनल इरेशनल जब यूज हो गया तो मतलब क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है पूरा का पूरा ही डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन पूरा ही डिसकंटिन्यूअस होगा अगर इरेशनल रैशनल में डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ देयर वुड बी फ्यू पॉइंट्स, या तो एक या दो, डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन, जहां पे वो कंटिन्यूअस होगा, या तो एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे। ठीक है, इसको आप रट लो। रैशनल इनरैशनल दिख गया मतलब पूरा फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है। उल्टा हो जाता है, जनरली हम कंटिन्यूअस होता है और उसमें हम डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ढूंढते हैं। रैशनल इनरैशनल आगे डेफिनेशन में तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, एक आध जगह पे कंटिन्यूअस होता है। और वो कैसे निकालते हैं? x को 1 - x से इक्वेट करके, इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, इससे आ जाएगा 2x = 1, x = ½ ये आपका आंसर होगा जहां पे कंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोच इसको रट लो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रैशनल इरैशनल दिख गया तो चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हो गया या ट्राई नहीं किया? नौवा हो गया। जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ -x। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिफ वाले, हमेशा एक एग्जाम्पल यूज करके किया हो। कोई भी एग्जाम्पल लो, नंबर 2 ले लो और फिर देखो क्या आंसर आ रहा है। जस्ट टेक अ रैंडम एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ जनरलाइजिंग द सोल्यूशन, उससे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंपेयर करो, मैच नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूअस है शायद ये। सी क्या है? एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। हाँ ओके, लिमिट एग्जिस्ट करता है बट फंक्शनल वैल्यू मैच नहीं करता। क्वेश्चन 9 अगर करना है तो प्लीज बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 ट्राई किया है सबने? इट्स अ डूएबल क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मॉड आप लोग इतनी बार डील कर चुके हो, मॉड दिखते ही डेफिनेशन डिवाइड कर देना है, <0 और <0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। ठीक है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है? नहीं हुआ तो बोलो ना, करते फिर। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? fx = gx और फिर एक कुछ गंदा सा एक्सप्रेशन है e⁻1/x - e⁻−1/x e⁻1/x e⁻−1/x, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है वेयर g इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। g कंटिन्यूअस है, गिवन है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देन लिमिट f of x एग्जिस्ट। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा ये पूछा जा रहा है
कि इस फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, राइट। ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये पढ़ा है आपने, जो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो गारंटीड कंटिन्यूअस बनता है। एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, तो हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, हमें पता नहीं, सो वी कांट अज्यूम दैट, ठीक है। अगर हमें बोला गया एफ एक्स कंटिन्यूअस है तभी उसका लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और ये भी बोल दिया जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो इसको भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस होगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहां तक समझ आ गया। सो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इंश्योर करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं निकलता बाय चांस, अगर इसके लिमिट वैल्यू मैच नहीं करते, तो मुझे gx का कुछ ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि इनका मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो, फंडामेंटल समझिए पहले। fx को कंटिन्यूअस होना ही है, तभी ये कंटिन्यूअस होगा। gx कंटिन्यूअस है, गिवन है। अब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, मैच करेगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर gx कुछ भी हो सकता है कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन अगर ये मैच नहीं किया, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि कंटिन्यूअस बन जाए, समझिए, तभी आप एफ एक्स कंटिन्यूअस कर पाएंगे प्रूफ, ठीक है। सो मैं इस पे फोकस करूंगा और इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ, अब इसको डील कैसे करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस आते हैं ना, माइनस वाले पावर को 1/e, लेकिन ना वो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हम जीरो के लेफ्ट में है या राइट में, उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम x को जीरो के नेगेटिव तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम जीरो को नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो सब नेगेटिव वैल्यू, छोटा सा नेगेटिव वैल्यू एकदम जीरो के पास, ठीक है। अब उसमें ना हम e रेस टू द पावर का बिहेवियर देखते हैं। अगर e रेस टू द पावर 1/x है मेरे पास, ठीक है, और ये जो x है ये जीरो है लेकिन पॉजिटिव की तरफ से, तो ये क्या बन जाएगा, e रेस टू द पावर इंफिनिटी। जीरो जो है नीचे, जो x का जीरो है वो पॉजिटिव RHS से आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो x का कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंफिनिटी। लेकिन अगर e टू द पावर x, इसमें जो x है वो नेगेटिव, जीरो के नेगेटिव साइड से आ रहा है, यानी LHS से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ये समझ आया स्टेप, यानी दिस वुड बी 1/e रेस टू द पावर इंफिनिटी, यानी दिस इज 1/इंफिनिटी, यानी दिस इज जीरो, ठीक है। ये सब नाटक करके मैंने आपको इसलिए दिखाया सो दैट इसको सॉल्व करते हुए मैं इस चीज को अप्रोच करूं, दैट इज द इंटेंट, ठीक है। अब इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मुझे e टू द पावर 1/x से डिवाइड करना है, या तो e टू द पावर 1/x से डिवाइड करूंगा या e टू द पावर -1/x से डिवाइड करूंगा, किसी एक से, बट ऐसे चीज से डिवाइड करूंगा विच विल इंश्योर कि वहां पे इंफिनिटी की जगह जीरो है। कैसे, देखिए, इस मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं और मैं डिवाइड कर रहा हूं e टू द पावर 1/x से, 1/x से करूँ क्या, नहीं, e टू द पावर 1/x, -1/x से नहीं कर रहा, e टू द पावर 1/x से करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है। सो ये हो जाएगा e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर -1/x अपॉन e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x प्लस e टू द पावर -1/x, e टू द पावर 1/x। हाँ बोलो,
वही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 1/x से डिवाइड किया, ये इवेंचुअली इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे जाएंगे, ठीक है। दिस विल बिकम 1 नहीं e टू द पावर, क्या करूं मैं, वन माइनस e टू द पावर -2/x, 1 प्लस e टू द पावर -2/x। ये स्टेप समझिए ध्यान से, मैंने क्या किया, ये इसके नीचे गया, e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x आपस में कैंसिल हो गए और सिर्फ 1 बचा। इस स्टेप पे गया, e टू द पावर -1/x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1/x। इस e टू द पावर 1/x को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो e टू द पावर -1/x हो जाएगा, समझ आया। सो e टू द पावर -1/x इनटू e टू द पावर -1/x हो जाएगा। जब दो सेम बेस और डिफरेंट, इसमें एक्चुअली सेम ही है पावर, को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाता है और वो -2/x बन गया। ये स्टेप समझ आया सबको? इसमें डाउट है किसी को? एग्जैक्टली सिमिलरली ये 1 हो जाएगा और ये प्लस e टू द पावर -2/x होगा। यहां तक समझ आया सबको? अच्छा, अब मैं इसको ना प्लस कर देते हैं, मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं। अब मेरा इंटेंट ये है कि मैंने e टू द पावर 1/x से डिवाइड क्यों किया, ठीक है, -1/x से क्यों नहीं डिवाइड किया, वहीं पे अब मैं जा रहा हूं। जब मैं 0 को प्लस साइड से डिवाइड अप्रोच कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव होगा, यानी e टू द पावर इंफिनिटी आ जाना चाहिए, लेकिन पहले से एक नेगेटिव बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर नेगेटिव इंफिनिटी होगा। 2/x मुझे इंफिनिटी देगा, एक नेगेटिव पहले से बैठा हुआ है तो इंफिनिटी देगा। और इंफिनिटी क्यों होगा, क्योंकि एक 0 को मैं प्लस साइड से अप्रोच कर रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली 1 प्लस e टू द पावर इंफिनिटी आएगा, नेगेटिव इंफिनिटी आएगा नीचे भी, इस वजह से। ये स्टेप समझ आ रहा है सबको? दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज 0, अभी हमने देखा था, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 + 0 = 1, ठीक है। सो राइट हैंड लिमिट मेरा आ गया 1। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सेम तरीके से निकालूंगा ना, तो यहां पे 2/x जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, यानी x को मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं। सो 2/x इटसेल्फ बिकम्स व्हाट, -∞, क्योंकि x नेगेटिव होगा, नेगेटिव 0 से पास में होगा एकदम, तो वो -∞ होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बैठा है तो +∞ हो जाएगा, वो माइनस और 2/x का माइनस, ठीक है। वो +∞ होके यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है। सो जब मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं ना, दिस डिवीजन डजंट वर्क, इट गिव्स मी एन इंफिनिटी वैल्यू, ठीक है। सो अब मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, अब मैं डिवाइड करूंगा -1/x, ठीक है। सो ये जो मैंने डिसाइड किया ना, ये इस चीज के लिए, इस रिजल्ट के लिए डिसाइड किया कि यहां पे हमेशा 0 आंसर है, दैट इज द इंटेंट। इंफिनिटी आ गया तो मेरा काम नहीं बनेगा, और ये कैसे पता चलता है, प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है। अब देखो, मैंने -1/x से डिवाइड किया, यहां पे जाएगा तो 1 नहीं का, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कटने वाले, यहां पे जाएगा तो डायरेक्टली कट जाएगा, राइट। तो अब जो आगे का एक्सप्रेशन है ये मेरा चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये यहां पे गया तो क्या होगा, e टू द पावर 2/x, ये -1/x ऊपर जाके +1/x हो जाएगा, और 1/x + 1/x इज 2/x, ये वाला आपस में डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, राइट। e टू द पावर -1/x डिवाइडेड बाय e टू द पावर -1/x, ये यहां पे जाके फिर से प्लस हो जाएगा और e टू द पावर 2/x बन जाएगा, ये वाला फिर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप समझ आया सबको, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पे तो 2/x में x अगर 0 है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन x को मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, यानी x थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू है, राइट? तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आने वाला है। ये समझ आया ना सबको, क्योंकि मैं x को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। सो ये हो गया e टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी -1 e टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी +1। ये होगा 0, ये भी होगा 0। ये सब सबको समझ आ रहा है स्टेप? तो इसका आंसर क्या आ गया? -1। ठीक है, तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा। सो ऐसे केस में अगर ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन इट इज सेइंग कि द वैल्यू शुड एग्जिस्ट, राइट? वो तो कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एफ का, ये हटा दूं अब। यानी लिमिट ऑफ, ये मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, gx का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? अच्छा चलो ये लिख देते हैं, इनटू इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में डायरेक्टली -1 लिख देता हूं, ठीक है, इक्वल टू इसका राइट हैंड लिमिट +1 आ रहा है, ठीक है। अब What am I trying to do? अच्छा, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। देखिए, ये लिमिट्स कब मैच करेंगे? मुझे पता है कि एक तो -1 है और एक +1 है, तो इसकी वजह से तो मैच नहीं होगा। द ओनली वे इट कैन मैच इज कि gx समहाउ ऐसा वैल्यू ले लें कि टोटल आंसर मैच करने लग जाए। दैट्स द ओनली वे वी कैन मैच दोस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, राइट? तो अगर ये 0 नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है और ये 0 पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है एंड मैं gx की वैल्यू को x कर देता हूं, तो अब ये क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। 0 इंटू -1, 0 इंटू +1, तो LHS भी 0 होगा, RHS भी 0 होगा। समझ आई मेरी बात? ये मैंने x क्यों पिक किया? क्योंकि ऑप्शंस में दिए हुए, ऑप्शंस में मुझे एक ऑप्शन दिया है gx इक्वल टू x, एक ऑप्शन दिया है gx इक्वल टू c। c मतलब कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट लाता हूं तो कांस्टेंट 0 होगा नहीं, क्योंकि x सिर्फ वेरिएबल के लिए 0 होता है, तो ये -c और +c हो जाएगा RHS में, तो मैच नहीं करेगा लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके कांस्टेंट इज नॉट एन आंसर। देन देयर इज अनदर ऑप्शन, एनी पॉलिनोमियल। एनी पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर मैं 1/x टाइप का पॉलिनोमियल ले लूं, ठीक है, सो ये अब 0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो एनी पॉलिनोमियल आल्सो डजंट वर्क। द ओनली ऑप्शन विच वर्क्स इज x। अगर मैं इसको x कर देता हूँ तो LHS भी 0 हो रहा है, RHS भी 0 हो रहा है, लिमिट वैल्यू मैच कर जा रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन B इज द आंसर। या बट आप लोगों को समझ आया ये कैसे अप्रोच करना है? थोड़ा सा थियोरिटिकल था इसमें, स्पेशली e टू द पावर 1/x एंड e टू द पावर -1/x को कैसे डील करना है। ये वाला जो पार्ट था ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको बाकी क्वेश्चंस में भी दिखेंगे, बहुत सारे कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चंस में आते हैं, लिमिट के क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे डील करना है, इसको रट लेना। इसका डीलिंग कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा ही रहेगा जैसा हमने सीखा है, ठीक है, क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन में इस तरह से मिक्स हो गया है, कैसे भी आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है सबका? क्वेश्चन 12 में इशू है? किसी को डाउट, क्वेरी? 12वां में 13th में इशू है किसी को? पक्का? वी आर गुड विथ क्वेश्चन 13th? ओके फाइन। अभी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में चलिए, चेक पॉइंट 2। उधर ही खत्म हो गया सर। कैसे?
देन हाउ डिड यू जज कि जी एक्स इक्वल टू एक्स आएगा ये वाला? मैंने दोनों साइड का अलग अलग नहीं निकाला, एक ही जैसे हाँ मैं समझ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1+1/x आया था। Okay. ठीक है, तो अभी x न्यूमरेटर में तो समझ गया। एक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करके ही आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। गॉट, ठीक है, दैट्स आल्सो। चेक पॉइंट 2, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं, पहले तो ये बताओ, किया डिफरेंशियबिलिटी? क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है सबका? क्वेश्चन नंबर 1 में इशू है किसी को, या ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लीजिए अभी, इफ यू वांट टू ट्राई। ट्राई किया तुमने? करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए। सपोज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स एंड लिमिट समथिंग इज इक्वल टू 5, देन एफ डैश 1 इज इक्वल टू। एफ डैश क्या होता है? डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला पता है, उसी से ही हो जाएगा। क्यों? लेफ्ट हैंड में कहाँ निकाल रहे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो नहीं निकाल रहे? आई थिंक ज़रूरत नहीं है। माइनस एच तब होता है जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ऊपर यहाँ पे माइनस एच आएगा और नीचे माइनस एच आएगा। यहाँ पे तो सिंपल हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हमेशा प्लस वाला ही लेना। हाँ ले जा सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं, मैं बता दूँ क्यों। कौन सा क्वेश्चन? ओके, लिमिट 1/h। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। देखिए इसमें जो आप डिफरेंशिएबल देयरफॉर कंटिन्यूअस, हाँ ठीक, 1/h को तुम बाहर कैसे ले आए? h तो वेरिएबल है ना, तो तुम लिमिट के बाहर नहीं ला सकते h को। बाहर ही था क्या? मतलब तुम लिमिट को फंक्शन के अंदर लेके गए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो वो तब होता है व्हेन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यू हैव टू नो कि f1+h इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। f1+h डिफरेंशिएबल कहाँ है? fx इज डिफरेंशिएबल, 1+h का नहीं। आई डोंट थिंक वी कैन जज लाइक दैट, क्योंकि बाहर जो 1/h है ना उसको भी तुम्हें डील करना है। हमें निकालना क्या है? लिमिट 1/h। हमें बेसिकली यही तो लिमिट वैल्यू निकालनी है, ये वाली, ये निकालना ना। हाँ 5 दिया हुआ, सॉरी। हाँ मतलब इसका लिमिट वैल्यू दिया हुआ है, f(1) का कुछ दिया ही नहीं हुआ। क्यों 0 सबसे? हाँ हाँ एग्जैक्टली माई पॉइंट। अच्छा देखिए, हमें f'1 निकालना है और हमें पता है डिफरेंशिएबल है।
ठीक है, सो ये लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। जब मैं h को नीचे 0 डालूंगा और लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये बोला गया क्वेश्चन में, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। दैट मीन्स अगर नीचे का h 0 है तो ऊपर का भी 0 होना चाहिए, तभी वो 0/0 फॉर्म लेगा एंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सम वैल्यू अपॉन 0 फॉर्म वुड बी इंफिनिटी, तो लिमिट आएगा ही नहीं उसका। देयर इज ओनली वन सिनेरियो जब इसका आंसर आएगा, दैट इज 0/0 फॉर्म, राइट। सो अगर ये 0/0 फॉर्म लेता है, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके। ये ऐसा होना चाहिए, इसका न्यूमरेटर का लिमिट 0 होना चाहिए। आप ये बात समझ लो मेरी, अगर ये 0/0 फॉर्म लेता है, नीचे तो 0 है, ऊपर भी 0 होना चाहिए। डू यू गेट इट? तभी उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इस पूरे एक्सप्रेशन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं h = 0 डालता हूं तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। God, I'm missing something. हमें निकालना है f'1, ओके। कौन से इसको, तो यही आ जाएगा। इस चीज़ को अभी छोड़ो, आई थिंक हमें ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे जाने की। हम अगर इसको सेग्रीगेट करते हैं, ये तो 5 है, ये तो गिवन है। आई थिंक दिस हैज़ टू बी 0, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। That's the point. ठीक है, क्वेश्चन 1 I will get back. I think it's a pretty easy question. I'm getting confused somewhere. I'll get back right now after some time, 10-15 minutes. I think some basic point I'm missing. ठीक है, I'll get back to question number 1. Question number 2. आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पता है क्या? नहीं पढ़ा? ठीक है, क्वेश्चन 2 स्किप करो, हम ये डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ फिर। ठीक है, क्वेश्चन 3 ट्राई कीजिए, जिन्होंने नहीं किया क्वेश्चन 3, चेक पॉइंट 2 का क्वेश्चन 3 फटाफट कीजिए, विल हैव टू मूव ऑन अगेन।
क्वेश्चन थर्ड हुआ सबका, स्ट्रेट फॉरवर्ड था एट अ सिंगल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कीजिए। या वही हाँ that's it. क्वेश्चन 3 सबका हुआ। क्वेश्चन 4 किसी को डाउट है क्वेश्चन 3 में प्लीज पूछ लीजिए। क्वेश्चन 4 ट्राई कीजिए अगर 3 हो गया तो। गाइस क्वेश्चन 4 हुआ नहीं? ओके देखिए क्वेश्चन 4 में क्या आप x कॉमन ले लेंगे? ऐसे बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ क्या था, क्यूब प्लस एक्स है क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बना है। अब देखिए जो भी ये बनेगा एक्सप्रेशन, आप LHD RHD निकालेंगे फॉर दैट मैटर। ये एक्सप्रेशन मैंने ऐसे अपडेट किया, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे करके, राइट। अब ये ध्यान दीजिए, जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अराउंड 0 निकालूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से थोड़ा कम नेगेटिव, राइट। 0 से थोड़ा कम नेगेटिव आएगा, और जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगा रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व कि x का जैसे नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी 0 से छोटा वैल्यू आएगा, इट वोंट एग्जिस्ट, बिकॉज नेगेटिव के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी नहीं, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। इट डजंट मैटर क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 जो है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव एज x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट, उन्होंने भी आंसर नहीं दिया, उन्होंने बस लिख दिया कि एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करता है, दे डोंट केयर, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स द आंसर, ठीक है। और ये सिर्फ रूट से पता चल जाता है। ये प्रॉबेबली -1 तक सह लेगा, लेकिन -1 से छोटा नंबर भी नहीं सह पाएगा, बट ये तो 0 से छोटा ही नहीं सह पाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाओ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। केड़ा PDF, कौन सा PDF? ये क्वेश्चन नहीं था उसमें, टाइप का क्वेश्चन है ये था, PDF में ये क्वेश्चन क्यूब रूट के साथ। ओ आई एम सॉरी, मैं 6 की बात कर रहा हूँ, 6 की बात करूँ, आई एम सॉरी, या 5th था। क्वेश्चन 5 हमने क्लास में किया हुआ है, मैं 6 की बात कर रहा था। विजिबिलिटी इशू ना इसकी। सर 6 नहीं है, उसके बाद तो कोई नहीं है। 6 इज इजी, मैं नहीं बताऊंगा, हमने क्लास में किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन किया है क्लास में, ये वही है, उसका एक स्टेप पहले का है। अच्छा, बिफोर क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5th हैव यू गाइस डन, डू यू वांट टू ट्राई, डू यू गाइस हैव एनी आइडिया व्हाट इज हैपनिंग? हो गया क्वेश्चन 5, हमने क्लास में किया हुआ एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है PDF में। दिस इज फाइन, क्वेश्चन 5, नो वन हैज एनी डाउट इन क्वेश्चन 5? नाउ प्लीज मूव ऑन टू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 इज अगेन एन इजी क्वेश्चन। मॉड तो लगाना ही है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर आएगा या स्क्वायर रूट आएगा, और इसमें तो मॉड उन्होंने खुद ही दे दिया है, लेकिन पता है क्यूब रूट है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। क्यूब रूट का फायदा क्या होता है ना, क्यूब रूट इज मच ईजियर देन स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में अगर नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता लाइक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यूब रूट में वो इशू नहीं है, नेगेटिव का क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव आंसर होता है। आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, और ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 ट्राई कीजिए, या मैं नहीं तो करके दिखाऊंगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन 6 का मैं जो सिंप्लीफिकेशन वो कर देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर मॉड x, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मुझे डेफिनेशन इसका ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मॉड x का बिहेवियर डेफिनेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, राइट। x लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, यानी ये नेगेटिव x होगा, यानी x स्क्वायर इंटू नेगेटिव x का 1/3, राइट। और पॉजिटिव x के लिए ये पॉजिटिव खुलेगा। ये समझ आया सबको? ये हो गया x क्यूब, उसका क्यूब रूट, यानी x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर इंटू -x, यानी -x क्यूब, उसका क्यूब रूट -x। हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तो कर सकते हो ना। सवाल क्या है? ऑल द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओह अच्छा, 0 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं, कोई बता सकता है? अच्छा, 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, पहले ये बताओ।
क्योंकि शार्प पॉइंट है, वो मॉड एक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है हमने। ये जो डेफिनेशन है ये मॉड एक्स का डेफिनेशन है, तो मॉड एक्स पे जीरो पे शार्प पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसलिए जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन है। अच्छा तुमने प्रश्न, हाँ तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ ना जीरो पे, वही तो पॉइंट है। हाँ तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसके पहले और बाद डिफरेंशिएबल है, इसलिए डी आंसर है। देखो डी में जीरो इंक्लूडेड नहीं है आंसर में। दैट्स फाइन, इसलिए x की कोई भी छोटी वैल्यू लो, हर जगह -1 आंसर आएगा, तो पूरा डिफरेंशिएबल होगा वो x की छोटी वैल्यू पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? -1 आंसर है डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू -2 पे क्या आंसर आएगा? -1। -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आंसर आएगा? -1। -2 के राइट हैंड साइड पे क्या आंसर आएगा? हो गया डिफरेंशियल। क्वेश्चन नंबर 6 is sorted for everyone, or do anyone has any doubt? सर लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ में आया कि एज पर डेफिनेशन अगर हम लोग f' का शॉर्टकट में लिख सकते हैं फिर वो -1 और 1 आ मतलब वो हर एक पॉइंट के लिए नॉन डिफरेंशिएबल, हर एक पॉइंट के लिए जहां पे वो वैल्यू चेंज हो रहा है -1 और 1 पे, जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वहाँ के लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव वैल्यू मैच नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर आप एक पॉइंट ले लो -2, ठीक है, जो जीरो के पीछे बैठा हुआ, ये जीरो है, यहाँ -2 बैठा है, तुम कह रहे हो यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव आंसर है -1, सो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव आंसर क्या है? -2 के लेफ्ट हैंड साइड में, और -2 के राइट हैंड साइड में क्या डेरिवेटिव आंसर है? जब मैं -2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, मैच हो गया। कौन सा दूसरा डेफिनेशन? हाँ, उसमें फिर वो +1 हो जाएगा आंसर। 2 के आजू बाजू 2 को लेफ्ट साइड से +1 मिलेगा, 2 को राइट साइड से +1 मिलेगा, डेरिवेटिव है। सिर्फ जीरो पे ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैच नहीं करा। ओके गाइज, एवरीवन 6th इज फाइन, 7th कीजिए। सेवेंथ इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट नॉट डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रख के करेंगे आराम से हो जाएगा 7th क्वेश्चन। फटाफट कीजिए 7th। सर इंटीग्रल पार्ट मतलब डिफरेंस तो बेसिकली क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से मुझे दो ही जगह पे चेक करना है, इन्हीं दो जगह पे चेक करो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और कहीं पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, करो फटाफट। जिफ का मतलब तो पता है, जिफ का बिहेवियर भी आपको पता है, एक्स की वैल्यू तक दे रखी है, एक्स की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। क्या नहीं हो रहा है या हो रहा है या बहुत आसान है, कर लिया। ऑप्शंस में दिया हुआ ना, देखो 2 to the power 1/3 एंड 2 to the power -1/3।
किसी का हुआ? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हुआ नहीं? करके दिखाऊं? देखिए ये फंक्शन गिवन है और ये दो हमारे पॉइंट्स है जहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वो ऑब्वियस है, अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये पुट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर है तो है कि नहीं पहले वो तो चेक कर लेते हैं। सारे ऑप्शन कंटिन्यूअस बट नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, हाँ ठीक है, फिर तो कंटिन्यूअस है ही। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? लेकिन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस नहीं। देखिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर कंटिन्यूटी मान लो कि इस पे कंटिन्यूअस नहीं है तो मेरे दो ऑप्शन हट जाएंगे डायरेक्ट। आप समझ हो ना? अगर इस पे कंटिन्यूअस नहीं है तो मेरे दो ऑप्शन हट गए जिसमें लिखा हुआ कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस हम मान ही सकते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है? सो सबसे पहले मैं 2⁻⁴ लिखता हूँ और fx निकालता हूँ -1 2⁻⁴ ये मैंने x की वैल्यू लिखी और इसका होल क्यूब है। ये समझ आया स्टेप? तो ये हो गया -1 रेज टू द पावर जिफ ऑफ 2। ये कैंसिल होगा, ये आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अभी देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखते हो। लिमिट x टेंस टू कहाँ पे निकालना है हमें? अरे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो निकालना है। चलो 2⁻⁴ नेगेटिव, ठीक है? 2 को मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो क्या होगा उसका जिफ? 1.999 का जिफ, तो -1⁻1 आ जाएगा, ठीक है? और अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो -1 2.001 का जिफ स्क्वायर। तो एक जगह -1 आ रहा है और एक जगह +1 आ रहा है। समझ आई मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो देखो ये कंटिन्यूअस है ही नहीं इस पॉइंट पे, ठीक है? अब मैं 2⁻⁻1/3 के साथ डील करता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया, यहाँ नेगेटिव डाला तो यहाँ नेगेटिव आ गया है? हाँ ठीक है, अब देखो -1 रेज टू द पावर -2 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। ये -2 है, -2 के लेफ्ट साइड में कैसे वैल्यूज बैठे होंगे? -2.001 इस टाइप के, -2 के लेफ्ट साइड में। इसका जिफ क्या होगा? -3, ठीक है? सो रेज टू द पावर -3 हो गया। सो दिस इज व्हाट, इसको +3 करूंगा, 1/- +3 -1 आ गया, ठीक है? अब राइट साइड से अप्रोच करते हैं। -1, हाँ ये इसका जिफ होगा, स्क्वायर हो गया यार ये तो। राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये होगा -1.999, इसका जिफ निकालना है। इसका होगा -2, (1/-1) का स्क्वायर। क्या है ये? मैच नहीं करेगी अभी। हाँ बोलो। या
ठीक है, ये मैंने इनकरेक्ट कर दिया था, -2 लिख दिया था, 2 to the power -1 होगा वो, दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर जिफ ऑफ 1/2, पावर को मैंने वैसे कर दिया, यानी -1 रेज टू द पावर जिफ ऑफ हाफ 0.5। ठीक है, अब देखो 0.5 के लेफ्ट हैंड जाओ तो भी 0.4 आएगा, राइट हैंड जाओ तो 0.6 आएगा, दोनों में जिफ की वैल्यू क्या आएगी, दोनों में जिफ की वैल्यू 0 आएगी, तो -1 टू द पावर 0 आएगा, आंसर है 1, यानी 2 to the power -1/3 पे ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। तो अब हमें ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। अब बताओ डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन में ना 2 to the power -1/3, that means 1 upon cube root of 2, क्यूब रूट ऑफ 2 कैसा रहता है वैल्यू? आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग ही होगा वो, 1.1 ऐसा कुछ रहता है जहाँ तक मुझे याद है, और 1.1 समथिंग का जो रूट होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसा कुछ। ओह, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट है, कंटिन्यूस हो गया ये तो समझ आ गया, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी कैसे करें? आई थिंक द बेस्ट वे इज टू डू अ ग्राफ, और ग्राफ इसका कैसा बनेगा, -1 और 1 का ग्राफ। ठीक है, ये छोड़ो, ये मैं बता दूँ आपको, ठीक है, बट कंटिन्यूस कैसे ये समझ आया, राइट? डिफरेंशियबिलिटी का मैं बता दूँ, आई थिंक इट्स अ माइनर स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, उसमें एक मॉड एक्स है प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स है प्लस tan x प्लस π/4 है, ठीक है। देयर आर 3 फंक्शंस और इंटरवल हमें -2 से 2 गिवन, तो कहाँ कहाँ ये नॉट डिफरेंशिएबल है पूछा गया, ठीक है। इंडिविजुअल टर्म्स पिक करो, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है देखो, और टोटल सम बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, फटाफट कीजिए, 2 मिनट लगना चाहिए इसमें। इसमें डोमेन जो दिया है वो -2 से 2 दिया हुआ। अच्छा, मॉड एक्स कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है? जहाँ पे नॉन कंटिन्यूस है, 0 यानी एक ही पॉइंट, ठीक है। मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हमने सीखा हुआ है। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे आगे जाता है, राइट? नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, ये साइन का कर दिया। ऐसे, ठीक है। ये है -π/2 π/2 0। सो मॉड एक्स मॉड कॉस एक्स का कैसे होगा, सारे ऊपर आ जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाले हट जाएंगे। ठीक है। अब जहां जहां ऊपर आ गए वहां शार्प पॉइंट्स आ गए। मेरा लिमिट क्या है, अच्छा
पाई बाई टू कितना होता है? पॉइंट 3.14 अपॉन 2 और ये -1.57। हमारा है -2 से 2, तो ठीक है चलेगा। तो यहां से मुझे कितने पॉइंट्स मिल गए? 2 पॉइंट, 2। हाँ, पहले वाले का 1 और इसके 2। सो मॉड ऑफ cos x के भी 2 पॉइंट ऑफ वो मिल गया, शार्प पॉइंट्स। ठीक है, बोलो बोलो क्या डाउट है, पूछो। हो गया सॉर्टेड? ओके, अब हम तीसरा फंक्शन देखते हैं, tan x प्लस 4। ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, डिसकंटिन्यूअस तो है ही और नॉन डिफरेंशिएबल। देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? ठीक है, x प्लस पाई बाय 4 होगा, फिर 2 प्लस पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.14 अपॉन 4 यानी 1.57 अपॉन 2 कितना होता है बताओ भाई? ठीक है, और -2 में मैंने +7 8 ऐड किया। ये स्टेप समझ आया सबको? मैंने ये ऐसे किया, पाई बाय 4 ऐड किया तीनों जगह, यहाँ पे पाई बाय 4 को मैंने वैल्यूज में लिखा। ठीक है, अब तीनों जगह tan लगा देता हूँ। हाँ, आई थिंक उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं tan का ग्राफ बना दूँ। tan का ग्राफ ऐसा होता है, राइट? अब ये जब 0 पे है, x प्लस पाई बाई 4 पे इसका ग्राफ कैसा होगा? आगे की तरफ शिफ्ट होगा। और कितना शिफ्ट होगा? यहाँ पे पाई बाय 4 आएगा, ये पाई बाय 2 होगा, ये 0 है। 2 मेरा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे -2 आ रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो इन्फिनिटी जा रहा है ना ऊपर, क्या ये 2 के बियॉन्ड है या 2 के पहले है? ये जज करना मुझे। ये मैंने tan का ग्राफ ड्रॉ किया है, ये जो व्हाइट लाइन है वो tan x का ग्राफ है, और ये जो है ये x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ है। मैंने पाई बाई 4 आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो पहले tan इन्फिनिटी कहाँ पे हो रहा था? पाई बाई 2 पे tan इन्फिनिटी हो रहा था। अब tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 पे tan इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? tan पाई बाई 2 एंड tan पाई बाई 4 का सम कितना हो गया? 3 पाई बाई 4। मुझे बस ये फाइंड आउट करना, क्या 3 पाई बाई 4 2 के बाद आता है पहले आता है? अगर 2 के बाद आता है तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरे डोमेन में नहीं आ रहा, उसके बाद आ रहा है। ठीक है, सो 3 पाई बाई 4 इज 3 into 3.14 अपॉन 4। कैन एनीवन टेल द आंसर? यूज योर फोन। 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है तो ये 2 से बाहर आ रहा है। 2 से बाहर आ रहा है, जो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू आएगा जहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, वो मेरे रेंज के बाहर है, डोमेन के बाहर है। लेकिन जो नीचे वाला है, जो पीछे का डिसकंटिन्यू नेगेटिव इन्फिनिटी वाला, वो अभी भी मेरे रेंज डोमेन के अंदर है। सो ये वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरा रहेगा, क्योंकि जैसे tan का ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाता है पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और क्योंकि माइनस पाई बाई 2 अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, वो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बन गया। ठीक है, तो वो -2 के अंदर रहेगा। हाँ बोलो। 4 कैसे?
क्यों? अच्छा टोटल में 4, राइट. सो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से 1 मिला, दूसरे वाले से 2 मिला और इससे 1 मिला. हाँ तो पीछे का आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स फाइन. इसका 4 ही आंसर है. ठीक है. सो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरे पास 4 आएंगे, 1, 2 एंड 1. इज दैट ओके एवरीवन? ओके. क्वेश्चन नंबर 9 के आगे जो भी क्वेश्चन है सब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है. वंस वी आर डन विद डिफरेंशिएशन उसके बाद हम करेंगे. अभी के लिए आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था फ्रॉम PYQs, वो ट्राई किया आप लोगों ने? ठीक है. उसमें भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 46 हमने शायद लास्ट क्लास में किया था, पेज 180. पेज 180 क्वेश्चन 46 हमने शायद घर जाते हुए कर लिया था या हमने क्लास में अटेम्प्ट किया था. ठीक है, ग्राफ के हेल्प से किया था. क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई कर लीजिए एक बार प्लीज. क्वेश्चन नंबर 45 भी मैंने ट्राई करने को कहा था ना, शायद क्लास में ही कहा था, होमवर्क दिया था. क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 ये दो क्वेश्चन अभी कर लीजिए, या ब्रेक के बाद करना है? ब्रेक के बाद, ठीक है फाइन. लेट्स टेक अ ब्रेक. फिर 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? नहीं, उसके बाद हमारा जो प्रीवियस टेस्ट था उसके क्वेश्चंस करेंगे ना, वो भी तो करना रिवाइज. ठीक है फाइन. 44 45 विल स्टार्ट आफ्टर, विल डू आफ्टर ब्रेक. या थैंक यू.